होली की पूरी तैयारी हो चुकी है, ये देखो। आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। अब तो बसंत आने के बाद चारों तरफ हरियाली हो ही जाती है और नए नए फूल उग जाते हैं, जैसे कि फ्योली का फूल सबसे अच्छा होता है इस टाइम पे। बसंत आने के बाद सबसे पहले जो फूल खिलता है वो फ्योली का ही फूल होता है। और हमारी साइड तो वैसे भी फ्योली तो बहुत ज़्यादा खिलती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और गांव में गेहूं के खेत भी अब हो चुके हैं, गेहूं भी बड़े बड़े, और अब गेहूं काटने का टाइम भी होने वाला है। पूरे खेत हरे भरे लग रहे हैं आजकल, और कहीं कहीं तो अभी सूखा है, पर क्योंकि अब वहाँ खेत हल लगेगा खेतों में और उसके बाद धान होगा खेतों में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आज का, और मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश का मौसम बिल्कुल नहीं था। और ये हमारे बैल हैं जो कि थक गए हैं हल लगा के, और बेचारे बैल बहुत हल लगाते हैं। गांव में चारों तरफ लोग काम कर रहे हैं अपना सारा। अब क्योंकि हल लग रहा है तो सभी लोग खेतों की तरफ आते हैं, कोई इस तरफ तो कोई दूसरे खेतों के साइड, चारों तरफ लोग हैं। और अब धीरे धीरे ऐसे ही काम बढ़ता जाएगा खेतों का। खेतों का काम ख़त्म ही नहीं होगा, और सीधा नवंबर दिसंबर तक ये काम चलता रहता है। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे आप सभी लोग। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में। और दोस्तों व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है अभी सुबह के 8-9 बजे से, और मैं आई हूँ आज खेतों में, क्योंकि अब मंडवे के जो खेत थे उनमें हल लग रही है, तो उनके वहाँ अब खेतों में छटाई करेंगे हम यहाँ खेतों में, और फिर यहाँ धान बोएंगे। और जैसे कि आप सभी लोगों को जो जिनके वहाँ धान होता होगा उनको तो पता ही होगा कि मंडवे के खेतों में छटाई करना किसे बोलते हैं, और उसके बाद धान बोते हैं। सो अब खेतों में हल लगना शुरू हो चुका है। अब 1-2 दिन में ही अब बुताई शुरू हो जाएगी और धान बोतने लग जाएंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग पे आप ऐसे ही बने रहिए, और मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा और खेतों में किस प्रकार से मेहनत की जाती है। तो आप इस ब्लॉग को ज़रूर पूरा देखिएगा। में हल लग चुका है, अब यहाँ पर डाला जा रहा है बैलों से डयो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे तो पता है नहीं, तो ऐसे डाला जाता है इसको। और हल लगने के बाद, ये डालने के बाद से मिट्टी प्लेन हो जाती है, पर उसके बाद छटाई करने के लिए आसानी हो जाती है। और ताऊ भी बूढ़े हो चुके हैं और बैल भी बूढ़े हो चुके हैं। 1-2 साल बाद रिटायर होने का टाइम आ चुका है बैलों का भी और ताऊ का भी। अब बेचारे बहुत पुराने बैल हैं हमारे, 17-18 साल हो गए हैं इनको, तो ये अब पूरे तरह से बूढ़े हो गए हैं। से भी ज़्यादा बूढ़ा एक हमारे गांव का नवयुवक शिष्य है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो गया है पसीने से तरबतर, इतना सा काम करने में ही, बस इतना सा काम करने में ही। बस नहीं है तो मेहनत लगी सुबह 6 बजे से। क्या मेहनत लगाई है आपने? जो ये हल लगाया, अभी जोत दिया, उसके बाद फिर सफाई चल रही खेतों की। फिर और धान होगा, फिर खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे। बस खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे। हाँ, तब 6 महीने के बाद वेट है इस बार भी। ये यहाँ पे ऐसे बैठ रखे हैं, ये हम और बेचारी भाभी भाभी लगी है। नेपाल से लाए हैं अभी। नेपाल से नहीं लाए हैं, तलवाड़ी से लेके आए हैं, सॉरी धारवारम से। अभी पूरे अफवाह ये तो क्या करनी को अब कदे पर गए थे वहां सारे आसम कर खा लो कोई। ये मुझे बोल रहे हैं ससुराल में गाली खाएगी अगर मैं शादी ही ना करूँ तो। वहां तो जाओ तुम फिर हरिद्वार आश्रम में। तो मैं अब आश्रम में जाऊंगी। होली की पूरी तैयारी हो चुकी है, ये देखो। नाना हो रही है। होली है।
और यहाँ पे मैं लग गई थी कुदाल पकड़ के खेत में छटाई करने के लिए। हमारे वहाँ ऐसे करते हैं मंडुवे के खेत में छटाई, और ऐसा हम करते रहते हैं पूरे खेतों में। जहाँ जहाँ हमें मंडुवा बोता रहता है वहाँ में से छटाई करते हैं, और उसके बाद धान बोते हैं दोबारा हल लगा के। उसके बाद हम दोबारा यहाँ धान बोते हैं। और यहाँ पे उसके बाद मेरी मम्मी भी आ गई थी मेरे साथ कुदाल पकड़ के, और हम दोनों के दोनों लग गए थे खेत में। और थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी आ जाएगी, फिर हम तीनों मिल के साथ में खेत को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद घर जाने का टाइम हो जाता है। तो गाइस ये रेनू है, ये रेनू है, रेनू रेनू, ये रेनू क्या कर रही है ऐसा? गाइस देखो, और यहाँ पे लगाया जा रहा है हल। आज का सब लोग अपने खेतों में हल लगा रहे हैं, सब अपने अपने खेतों में हल लगाने पे लगे हैं। ये देखो, बार से होती है मंडुवे की खेत में छटाई, और ऐसे करके साफ करते हैं खेतों को। और इतना सारा कूड़ा निकलता है इसका। इसको हम एक जगह पे रख देंगे, और फिर उसके बाद सूखने के बाद आग लगा देते हैं। क्या तो इतनी छटाई हमने कर ली है, उधर से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे लगे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे अब हमारा इतना ही बचा है, और यहाँ पे भी लोग लगे हैं काम पे। इस फाइनली पूरा हो चुका है, थोड़ा सा बचा है यहाँ पे, और उसके बाद बस ख़त्म, पूरा हो जाएगा। और ये देखो ये कितने दूर चले गए हैं अकेला इंसान। और यहाँ पर थोड़ा सा बचा है, और इसके बाद हो गया।